दोस्तों, जब से ये धरती बनी है, इस धरती पर अनेक शक्तियां ने इस धरती पर अनेक शक्तियों ने जन्म लिया है और अनेक शक्तियों ने अपने अपने चमत्कार दिखाए और अनेक शक्तियों ने अपने चमत्कारों से नमस्कार करवाया है। हर शक्ति ने इस धरती पर अपनी छाप छोड़ी है। हर शक्ति ने इस धरती पर अपने नाम के झंडे गाड़े हैं, चाहे फिर वो सबल सिंह हो, मनकवीर हो, बाबा देव गुमानी हो, गंगाराम बावरी हो, या वीर बुलाकी। हर शक्ति ने अपना अपना वजूद बनाया है और ऐसी ही एक शक्ति और भी है जिसने आज तक हर जगह अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। और वो शक्ति कोई और नहीं, खरदोनी का शेर बाबा कलवा पवन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है भक्तावल क्षेत्र। मैं हूं केसरपाल सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। देखिए दोस्तों, शुरू से मैं यही बोलता आ रहा हूं, जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बात करता है, उतना ही ज्ञान बांटता है। मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना ज्ञान बांट रहा हूं, मुझे जितना सिखाया गया है, बताया गया है, मैं उतना ज्ञान। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, मगर हां, जितना भी जानता हूं सारा आपकी झोलियां उड़ूंगी। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो वीडियो है, आज की हमारी जो वीडियो है, ये हमारी पिछली वीडियो का चौथा भाग, कलवा पवन का रहस्यमयी इतिहास, उसका चौथा भाग, एपिसोड 4। पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि जब रखवा गुरु परेशान होते हैं तो कलवा पवन उनसे पूछते हैं कि भाई आप परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। और रखवा गुरु फिर बाबा कलवा पवन को बताते हैं कि मैं लक्ष्मी की शादी होने की वजह से परेशान हूं कि सारा कामकाज कैसे होगा कैसे नहीं। और उसके बाद बाबा कलवा पवन रखवा गुरु की हिम्मत बांधते हुए उन्हें समझाते हैं कि गुरु चिंता मत कर, जब तक मैं हूं तेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और ठीक वैसे ही उनके सारे काम सिद्ध हो भी जाते हैं। टीकरी गांव से, जो टीकरी गांव खेड़ा दोस्तों दिल्ली के अंदर, वहां से पीली चिट्ठी आती है लक्ष्मी की शादी की पीली चिट्ठी। चार पंचों को इकट्ठा किया जाता है, पीली चिट्ठी पढ़ी जाती है और शादी की तारीख खुल जाती है। एक तरफ खुशी, एक तरफ गम। लक्ष्मी का
रखवा गुरु से दूर होने का, और खुशी लक्ष्मी का घर बसने का। रखवा गुरु परेशान होने लगते हैं चिट्ठी आने की अगले ही दिन से कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं शादी कैसे करूँगा, ये सारे काम कैसे होंगे, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं क्या करूँगा, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगती है। और जैसे ही कलवा पौन पिताजी महाराज को मालूम पड़ता है कि मेरा गुरु किसी बात को लेकर परेशान है, तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई गुरु, आप मुझे बात बताओ कि आप परेशान क्यों हैं? जब से चिट्ठी आई है, जब से मैं आपको देख रहा हूं कि आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग, आखिर बात क्या है? रखवा गुरु बताते हैं कि भाई मैं शादी को लेकर परेशान हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, और शादी की तारीख खुल चुकी है। पिताजी महाराज कलवापन बोलते हैं कि गुरु तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं मैं तेरी पगड़ी नीचे नहीं गिरने देने का। भरोसा कर, विश्वास रख, तुझे वचन दिया है, मैं अपना वचन हर हाल में लगा। लक्ष्मी की बारात का दिन नजदीक ही आता है, तैयारियां शुरू होने लगती है। दोस्तों, काफी इंतजार के बाद वो दिन आ ही जाता है जब लक्ष्मी की बारात खरदौली गांव खेड़े के अंदर आ जाती है। और सारी एकदम तैयारियां धूमधाम से हो जाती है, और सारी एकदम मामला एकदम सेट हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल एकदम ज्यादा बिना किसी कमी के। लेकर खाने से, मिलाई से, कपड़े लत्ते, पैसे धेले, हर चीज से सारा काम एकदम मजबूत हो जाता है बाबा कलवा पौन की कृपा से और आशीर्वाद से। इसके बाद जब लक्ष्मी बहन की शादी हो जाती है और वो चली जाती है, जिनके पति का नाम सोहन बहुत होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो जो सोहन बहुत जो लक्ष्मी के पति होते हैं, वो भी भगत होते हैं काली माता के। लक्ष्मी अपने ससुराल चली जाती है और राजी खुशी सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करती है। दिन गुजरने लगते हैं, वक्त नजदीक आने लगता है। जब वक्त नजदीक आने लगता है तो कुछ साल के बाद जो है लक्ष्मी भेली लेकर हरदौली गांव के अंदर रखवा गुरु के पास, अपने भाई के पास चली जाती है भेली देने। भात की जो भेली होती है वो देने चली जाती है। और भेली देने के बाद बाबा कलवा और रखवा गुरु के सामने वो उनको निमंत्रण दे आती है भात का। अब दोस्तों, ये बड़ी सुनने वाली बात है, एकदम बहुत ही ध्यान से। रखवा गुरु के पास एक छोटी कोडी तक नहीं होती है लक्ष्मी का भात भरने के लिए। लक्ष्मी का भात भरने के लिए रखवा गुरु के पास थोड़ी कोडी तक नहीं होती है। उसके बावजूद भी आप अगर सुनोगे कि किस तरीके से रखवा गुरु ने बहन लक्ष्मी का यहां भात भरा था, कुछ भी ना होते हुए भी
इतना बेहतरीन और इतना अच्छा भात कैसे भरा और ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, आप भी अचंभे में पड़ जाओगे। दोस्तों बात ऐसी है, जब लक्ष्मी रखवा गुरु को भेली देकर चली जाती है, उसके बाद से है जो है वो रखवा गुरु परेशान होने लगते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं है, मतलब मैं बड़ा गरीब निर्धन हूँ, किस तरीके से मैं भात भरूंगा और किस तरीके से पंचों को रुपया दूंगा, किस तरीके से मतलब मान सम्मान करूंगा, ये सोच सोच कर वो परेशान है। उसके बाद फिर बाबा कलवा पवन उनसे पूछते हैं कि भाई गुरु, बात में मजा नहीं आता, बार बार कोई जो है ऐसा परेशान होने लगता है, ना अपने मन की बात बताता है, ना ही कुछ, बस ऐसे ही चुपचाप गुमसुम सा रहना शुरू कर देता है, ये चक्कर क्या है। बाबा कलवा पवन पूछते हैं रखवा गुरु से, रखवा गुरु फिर बताते हैं पूछने के बाद। पहले तो वो टालम टोल करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। उसके बाद जब बाबा कलवा पूछते हैं और बाबा कलवा पवन जो है उन्हें अपनी कसम धर्म देते, नहीं तुझे मेरी कसम है, ये वो बताना पड़ेगा फलाना नहीं, तो वो फिर बता देते हैं कि भाई लक्ष्मी जो है भेली देकर गई है भात की, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ इंतजाम भी नहीं है भात देने का, तो फिर मैं भात कैसे दूंगा, पंचों का वहां जाकर कैसे मान सम्मान करूंगा, किस तरीके से मैं वहां उनको अपनी बहन की इज्जत बांधूंगा, बस यही सोच के परेशान हूं। बाबा कलवा पवन बोलते हैं बस इतनी सी बात। बाबा कलवा पवन रखवा गुरु को फिर हिम्मत देते हुए बोलते हैं ये गुरु, जब तक मैं हूं चिंता मत कर, मैंने तुझे पहले भी कहा था ना, मैं अब भी कह रहा हूं, जब तक मैं तेरे पास हूं, जब तक तू किसी भी चीज की चिंता मत कर। जिस तरीके से लक्ष्मी की शादी हुई है ना, उसी तरीके से भात भी दूंगा, तू नहीं देगा तो मैं दूंगा, पर दूंगा जरूर। कोई बात नहीं दोस्तों, भात का दिन नजदीक आ जाता है। रखवा गुरु शर्म के मारे नहीं जाते, मगर बाबा कलवा पवन रखवा गुरु का रूप भरकर, कंधे पर गठड़ी रखकर, सर पे पगड़ी बांधकर, धोती कुर्ता पहनकर चल पड़ते हैं जंग जीतने। और जाने के बाद जब वो पहुंचते हैं, वहां उनको कोई पहचान नहीं पाता, जल्दी से टीगरी गांव खेड़े में। और जब वो पटड़ी पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद, अब दोस्तों बहन तो बहन होती है, ऐसे इमोशनल मोमेंट्स पर तो हर कोई इमोशनल हो जाएगा, है ना। अब वो जैसे ही बहन लक्ष्मी देखती है रखवा गुरु को कि मेरा भैया आ गया भात देने के लिए, वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है, कोली भरकर। किसकी? बाबा कलवा पवन की। उसे क्या पता कि बाबा कलवा पवन है रखवा है, उसे तो अपना भाई दिख रहा ना बाबा कलवा पवन के अंदर। जिस तरीके से जैसे ही वो रोती है फूट फूट के, रोती है रोती है रोती है रोती है, बाबा कलवा पवन बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, अब चुप हो जाओ, हम आ गए हैं, देखते हैं इसमें रोने वाली क्या बात है, अब तुम आएगी भाई, अगर हमारे आने के बावजूद भी तुम रहोगे तो फिर हमारा आने का फायदा क्या।
खैर दोस्तों, ये तो जोक सपाट था, मगर असलियत तो यही है कि बाबा कलवा पवन ने ही लक्ष्मी बहन का भात भरा था। और ये भी सच है कि वो लक्ष्मी बहन बाबा कलवा पवन की कोली भरकर रखवा गुरु समझकर रोई थी। जब बाबा कलवा पवन पटड़ी पर चढ़ते हैं तो अब उनका तिलक विलक करती है बहन लक्ष्मी। और तिलक विलक करने के बाद आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते, यकीन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते। किस बात का? इस बात का कि बाबा कलवा पवन ने थाल के अंदर, जो भात की जो थाली होती है, उस थाली के अंदर कौन कौन सी चीज और कैसी कैसी चीज दी थी। कहने का मतलब कैसा भात भरा था। शुरू में बहन लक्ष्मी ने बाबा कलवा पवन को देखकर, यानी कि रखवा गुरु को देखकर ये सोचा और ये देखा और ये होने लगा कि चलो मेरा भैया आ तो गया, चाहे जैसा भी है, चाहे इस पे 1 रुपया भी बनेगा वो मुझे वो भी मंजूर है। मगर बहन लक्ष्मी को नहीं पता था कि बाबा कलवा के रखवा गुरु के भेष में कौन है, जो आज इज्जत के पुल बांधने आया है, सम्मान के पुल बांधने आया है, झंडे गाड़ने आया है। किसके? रखवा गुरु के। तो दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने आपसे बताया था पहले शुरू में ही कि मैं सारी कहानी एकदम से नहीं बताऊंगा, जितना मुझे पता है मैं जरूर बताऊंगा। और ये भी कहा था कि एकदम से सारी कहानी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, एक एक पार्ट में अलग अलग पार्ट। अब ये मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं कि बाबा कलवा पवन ने बहन लक्ष्मी का जो भात भरा था, उस भात के अंदर कौन कौन सी चीज दी थी, क्या क्या चीज दी थी और क्या दिया था, किस तरीके से पंचों का सम्मान करा था, किस तरीके से बहन लक्ष्मी का सम्मान करा था और किस तरीके से बहन लक्ष्मी के मान सम्मान का झंडा टीकरी गांव खेड़े के अंदर गाड़ कर आए थे। देखिए दोस्तों, जितना पता है उतना बताऊंगा और जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा। सच का मतलब यह है कि जो मुझे सुनाया गया है, जो मुझे बताया गया है, छिपाऊंगा कुछ। इसी के साथ मैं चलता हूं, मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में इस कहानी के, इस इतिहास के अगले भाग में। खोलते हैं इस इतिहास के पन्ने अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोक कथाएं सुनने में रुचि रखते हैं और आपके मन के अंदर जिज्ञासा है लोक कथाओं की सुनने की और लोक देवताओं के इतिहास को जानने की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, आप उसे सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहिए। जय श्री राम, जय बाबा कलवा।